देखिए, अगर मैं आपसे टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे रोमांचक मैच पूछूं कि कौन सा था, तो आपके मन में कई मैचेस दस्तक देंगे। और खासकर भारतीय फैन से पूछा जाए तो वर्ल्ड कप इतिहास का भारत के द्वारा खेला गया पहला मैच तक इस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा, जहां बॉल आउट में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। इसके अलावा और भी, जैसे 2007 वर्ल्ड कप का ही फाइनल कह लें, या बांग्लादेश के खिलाफ 2016 में धोनी का दौड़ते हुए रन आउट कर भारत को विजयी बनाना कह लें। ऐसे कई मैचेस हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन जब आप टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में खोदते खोदते अंदर जाएंगे तो एक मैच और दिमाग में आता है, जिसे असल में लोगों को भूलना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी उन्होंने भुला दिया। जो मैच खेला गया था 2010 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। असल में यह मैच इतिहास के उन चंद मैचों में से था जिसे आप दुनिया में किसी को भी दिखाएंगे, चाहे उसने क्रिकेट कभी जिंदगी में ना देखा हो, तो अगले दिन से वो भी क्रिकेट खेलने के लिए उत्साहित हो जाएगा। क्योंकि यह मैच फिर से इस बात को साबित करता है कि क्रिकेट में कोई टीम मैच की विनिंग लाइन के कितने भी करीब पहुंच जाए, लेकिन इस क्रिकेट की दौड़ में आखिरी पल में भी कोई और बाजी मार ले जा सकता है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं फिर से आपको उस अद्भुत मैच के सफर पे लेके जाने वाला हूं। यह मैच असल में 2010 टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच था, यानी कि मतलब साफ था कि इस मैच को जो भी जीतेगा उसे मिलेगी फाइनल में एंट्री। मैच शुरू होता है तो ऑस्ट्रेलियन कप्तान माइकल क्लार्क टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला करते हैं। यह फैसला पहले 2 ओवर तक तो सही साबित होता है, जब तक पाकिस्तान 2 ओवर में मात्र 3 के स्कोर पे ही पहुंच पाता है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी ओपनर कमरान अकमल और सलमान बट ऐसा शुरू होते हैं कि फिर रुकने का नाम नहीं लेते। पहले 9 ओवर में ऑस्ट्रेलिया अपने सारे टॉप बॉलर्स उतार देता है, चाहे जॉनसन हो, वॉटसन हो, शॉन टैट हो या फिर डर्क नैनिस हो, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी को नहीं तोड़ पा रहा होता है। पर तभी 10वें ओवर की चौथी बॉल पे जॉनसन 50 पे खेल रहे कमरान अकमल को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। पाकिस्तान का रन रेट कुछ कम होता है और तभी 13वें ओवर में सलमान बट भी 32 पे आउट हो स्मिथ का शिकार बन जाते हैं। पाकिस्तान का स्कोर होता है 11.1 ओवर में 89 रन पे 1 विकेट। इसके बाद शाहिद अफरीदी और उमर अकमल पारी को तेजी से आगे ले जाने लगते हैं, लेकिन कुछ ओवर बाद अफरीदी भी छक्के की कोशिश में आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान का स्कोर 14.1 ओवर में 114 रन पे 3 विकेट। सबको लगा था कि यहां से शायद अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 170 रन तक रोक ले, लेकिन उमर अकमल तो रनों की बारिश कर ही रहे होते हैं, पर साथ ही साथ जो भी नया बैट्समैन आ रहा था वो भले ही कम रन मारे, लेकिन रन मार पूरी तेजी के साथ रहा था, क्योंकि बात सेमीफाइनल की थी भाई। रिस्क कैसे लेते? ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोकने के लिए बस एक काम करना था कि उमर अकमल को जल्दी आउट करना था, और वही उनसे नहीं हुआ। उमर अकमल इनिंग के लास्ट तक नॉट आउट रहे और उसने इस बड़े सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 191 के विशाल स्कोर पे पहुंचा दिया था। सेमीफाइनल के इस भारी प्रेशर में 192 का टारगेट चेस करना दुनिया की किसी भी टीम के लिए 1% भी आसान नहीं था, पर ऑस्ट्रेलिया को आसान चीजें रास भी कहां आती हैं। दूसरी इनिंग में सारी दुनिया भर की आंखों ने क्रिकेट का वो मंजर देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। और जब आप भी दूसरी इनिंग के सफर पे जाएंगे तो आप भी कह उठेंगे कि ऐसा मैच तो सच में वंस इन अ लाइफ टाइम खेला जाता है। तो अब बारी थी दूसरी इनिंग की। टारगेट 192। ऑस्ट्रेलिया को अगर ये टारगेट चेस करना था तो उनके ओपनर्स को चलना ही चलना था, क्योंकि ओपनर्स भी आखिर कौन थे? शेन वॉटसन और डेविड वार्नर। अगर ये दोनों नहीं चलेंगे तो फिर कौन चलेगा? दोनों ही बैट्समैनों को अपनी मर्जी से बड़े शॉट लगाना भी आता था और उसके साथ ही साथ बड़ी पारियां खेलना भी आता था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग के लिए आए थे लंबे बालों वाले नए मार्केट में खौफ बनाने वाले मोहम्मद आमिर। यानी कि मतलब साफ था कि जंग बड़ी ही गजब की होने वाली थी। पर यह जंग शुरू हुई तो पहले ही ओवर में आमिर ने वार्नर को कैच आउट करा, आधी जंग अपने नाम कर ली। दूसरे ओवर में वॉटसन ने कई बाउंड्रीज जड़ इस जंग को ऑस्ट्रेलिया के नाम करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तीसरे ओवर में आमिर ने वॉटसन को भी आउट कर इस पूरी की पूरी जंग पे अपना नाम दर्ज कर दिया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 192 के टारगेट को चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया 26 रन पे अपने 2 सबसे बड़े विकेटों को गवा चुका था। ऐसा लगा कि मानो पाकिस्तान ने ऑलरेडी खुद को फाइनलिस्ट बना लिया है। इसके बाद क्लार्क और ब्रैड हेडिन ने पारी को कुछ देर जरूर संभाला, पर गिरते विकेट के चलते ऑस्ट्रेलिया अपने रन रेट को नहीं बढ़ा पा रहा था और अभी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 58 ही पहुंचा था कि ब्रैड हेडिन भी स्टंप्स हो गए। एंड अगर तुम्हारे मन में अभी अभी अंदर से एक आवाज आ रही है कि शिट यार बहुत बुरा हुआ, तो ये भी सुन लो कि जस्ट 4 रन बाद ही माइकल क्लार्क भी स्टंप्स हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8.2 ओवर में 62 रन पे 4 विकेट। लेकिन इसके बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियन पारी कुछ संभलती हुई दिखी। कैमरून व्हाइट और डेविड हसी ने रन भी जोड़े और रन रेट को भी थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करा। लेकिन जब आप इतने बड़े टारगेट को चेस कर रहे होते हो तो आपको सिर्फ रन रेट बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि बढ़ाते रहना होता है। और इसी कोशिश में जब ऑस्ट्रेलिया 12.3 ओवर में 105 के स्कोर पे था, उसने अपना 5वां विकेट भी गवा दिया। लेकिन अब पिच पे खुद साक्षात क्रिकेट का स्वरूप बैटिंग करने आया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर क्रिकेट माइक हसी की। ये असल में उनकी जिंदगी की वो शाम थी जिसका जिक्र माइक हसी ने अपने रिटायरमेंट तक पे किया था। इसके बाद फिर से कैमरून व्हाइट और माइक हसी ने सिर्फ छक्कों में बात शुरू की। हर ओवर में बाउंड्रीज देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया विकेट गंवाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इन दोनों के बाद स्टीव स्मिथ बैटिंग के लिए जरूर बचे थे, लेकिन 2010 में स्टीव स्मिथ बैट्समैन कम और बॉलर ज्यादा थे। यही वजह थी कि वो 8वें नंबर पे बैटिंग के लिए आने वाले थे। अब जब हसी और कैमरून व्हाइट की पारी चली रही थी और अब भी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 22 बॉलों पे 53 रनों की जरूरत थी, तभी कैमरून व्हाइट एक और छक्के की कोशिश में आउट हो गए। स्टीव स्मिथ ने आते ही पहली बॉल पे चौका जरूर लगाया, लेकिन वो आए क्या, अगले ओवर में स्टंप्स हो चलते बने। एंड यहां से पूरे ऑस्ट्रेलिया का एक ही सहारा और पाकिस्तान के फाइनल की राह में एक ही रोड़ा था, माइक हसी। पाकिस्तान के बॉलर सईद अजमल उस वक्त T20 रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर थे और यही रीजन था कि पाकिस्तान ने उनके 2 ओवर आखिरी 3 ओवर में बचाए हुए थे। 17 बॉलों पे जरूरत होती है 48 रनों की कि तभी हसी अजमल को एक चौका और छक्का जड़ रिक्वायर्ड को 12 पे 34 पे ला देते हैं। सेकंड लास्ट ओवर के लिए आते हैं उस मैच के सबसे सक्सेसफुल बॉलर मोहम्मद आमिर। और यहां पे हसी को मिस्टर क्रिकेट क्यों कहते हैं ये आप समझ जाएंगे, क्योंकि हसी इस ओवर में पहली बॉल पे चौका, अगली 4 बॉल पे 4 डबल्स और लास्ट बॉल पे फिर एक चौका जड़ बिना जोखिम लिए, बिना स्ट्राइक चेंज किए 16 रन निकाल लेते हैं। और अब चाहिए होते हैं आखिरी ओवर में 18 रन। बॉलिंग के लिए आता है T20 क्रिकेट का सबसे टॉप बॉलर सईद अजमल, लेकिन स्ट्राइक पे होते हैं मिचेल जॉनसन। जैसा एक्सपेक्टेड था ठीक वैसे ही पहली बॉल हसी को वापस स्ट्राइक में लाने के लिए बर्बाद हो जाती है और आता है सिर्फ 1 रन। अजमल दूसरी बॉल डालते हैं और हसी उस पे छक्का जड़ देते हैं। रिक्वायर्ड होता है 4 पे 11। अजमल तीसरी बॉल डालते हैं तो हसी उस पे और लंबा छक्का जड़ देते हैं। एक पल में पाकिस्तानी दर्शकों के हंसते हुए चेहरे मायूस हो जाते हैं। रिक्वायर्ड होता है 3 बॉल पे 5 रन। अजमल चौथी बॉल थोड़ा बाहर डालते हैं तो हसी उस पे कट कर चौका निकाल लेते हैं और अब जरूरत होती है 2 बॉल पे 1 रन की। लेकिन जो अजमल पहली 4 बॉल पे कुछ नहीं कर पाए वो अब क्या ही कर लेते। अजमल जैसी अगली बॉल डालते हैं तो भले ही जरूरत 1 रन की होती है, लेकिन हसी उस पे भी छक्का जड़ ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने मिस्टर क्रिकेट के टैग को सारी दुनिया के सामने सही साबित कर देते हैं। ये मैच एक बार फिर से दुनिया को बता देता है कि ये क्रिकेट है साहब, यहां आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप सच में हार ना जाओ। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप में से किस किस को ये मैच पूरा याद था, जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।